आजा आजा, अब किसका इंतजार है? अपनी चाय भी ले जा और हमारी भी। माँ जी 10 साल हो गए हमें आपको समझाते हुए, मत करिए ना ये सब। आप तो बस आराम करिए, हम है ना, हम कर दिया करेंगे ये सब। चलिए आराम करिए आप। हाँ हाँ मालूम है, 10 साल से हम बीमार चल रहे हैं ना। ये बात रोज रोज बताने की कौनो जरूरत नहीं, समझी ना? हम सब समझते हैं तेरा जो हमारे रसोई घर पर कब्जा करने का इरादा है ना, वो अपने जीते जी हम कभी पूरा नहीं होने देंगे, समझी? कहाँ माँ जी आप सुबह सुबह ऐसी बातें कर रही हैं? देख सरला, कान खोल कर सुन ले। जब तक इस दादी की जान में जान है ना, तब तक हमारे रसोई घर में पहला कदम हमारा ही पड़ेगा और पहला चूल्हा हम ही जलाएंगे, समझ गई? अच्छा दादी, ऐसे तो हमारा नंबर अगले 150 साल तक नहीं आएगा। बताइए क्यों ब्याह कर लाए हमें? ये लो आ गई हमारी कप प्लेट। अरे तेरा नंबर तो 250 साल के बाद आएगा, अभी तो हमारे ही 100 साल बाकी हैं और 150 साल तुम्हारी सास के, मतलब कि हमारे मरने के बाद। माँ जी अगर ऐसा है तो जिंदगी भर सुबह की पहली चाय हम आप ही के हाथों से पियेंगे। और हम भी। अच्छा तो तुम दोनों को मैं ब्याह के इसीलिए लाई थी कि अपने हाथ से चाय बना कर पिलाऊं। चलो चलो, इससे पहले कि घर का पुरुष वर्ग उठकर अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट तैयार करे, हम उनकी मनपसंद चीजें बनाकर उनके दिन की अच्छी शुरुआत कर देते हैं। अम्मा प्रणाम। जीते रहो। उठ गए? अरे उठ तो गए, कहा नींद आई जबरदस्त, हम बता रहे हैं। क्या खबर है आज की? खबर का है, चौधरी को टिकट मिल गई अपने एरिया से। प्रणाम दादी। जीते रहो बेटा। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा। क्या खबर है आज की? अरे अपना चौधरी, उसको मिल गई, टिकट मिल गई। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात, लगा भी था बहुत दिनों से। थैंक यू। अरे ये कब आएंगे दोनों भाई बहन? खुश रहो बेटा। अरे कहाँ आएंगे, एक लगे होंगे अपने सलमान खान बनने में, दूसरी योगा कर रही होंगी।
आदित्य, चल नीचे चलते हैं। तुम जाओ, हम आते हैं। शर्मा आंटी! क्या हुआ आदित्य श्रीवास्तव, वजन हाथ से गिर गया क्या? सिमरन की बच्ची किसी दिन बहुत मारेंगे तुम्हें हम। बड़ा आया मारने वाला। अगर कभी गलती से शर्मा आंटी को तुम्हारे और हेमलता की नैन मटकी के बारे में पता चला ना, तो वो 3.5 किलो का हाथ और ये आधा किलो का थोबड़ा पिचक के 100 ग्राम का भी नहीं बचेगा, समझा? अच्छा को तुम्हें अभी बताते हैं। अभी बड़ा बताने वाला, बताएंगे तो हम सब घर वालों को। तुझे घोड़ी पर चढ़ने की बहुत जल्दी है ना? रुको रुको। हाँ हाँ दादी, बहू गई क्यों? अरे अरे, हम सब लोग चलते हैं ना। हो गई तुम लोगों की सुबह? मैं रोज रोज के तुम लोगों के इस पकड़ा पकड़ी से तंग आ चुकी हूँ। अरे तू ही नहीं, हम सब परेशान हैं इससे। अरे दादी देखिए ना, जब देखे तब हमको बस परेशान करती रहती है। हाँ मुन्ना, तू तो बड़ा दूध का दूल्हा है ना। हे सिमरन, तुम आज हम सबको बता ही दो, ये तुम लोगों में रोज रोज सुबह सुबह झगड़ा किस बात से होता है? भाई आज हम वही सोच रहे थे कि हमारे महायुद्ध की वजह हम बता ही देते हैं, और वैसे भी आप सब बड़े बुजुर्ग हो तो कोई ना कोई हल तो निकाल ही लोगे। हाँ सिमरन, अब तो तू बता ही दे बेटा। हाँ हाँ सिमरन, आज तो तुम बता ही दो। बता ही दो बेटा, बता ही दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बता दो। घर के बड़े लोग हैं, सब कुछ समाधान निकाल लेंगे, है ना? बता दो। वैसे हम सोच रहे थे सिमरन, वो कॉलेज के बाद का तुम्हारा जो एक्स्ट्रा क्लास है उसकी टाइमिंग क्या है और एड्रेस क्या है? अरे भाई हम तो मजाक कर रहे थे, ये झगड़ा थोड़ी है जो हम हर रोज करते हैं। ये तो भाई बहन का प्यार है, और तुम लोग इस भाई बहन को प्यार को नजर मत लगाओ। चलो भैया ऊपर चलते हैं, चलो आज तुमको हम अपने हाथ में कराएंगे। हाँ बड़ा भाई बहन का प्यार है। ऊपर चल, रसोई के काम सीख ले। ये जो रोज के तेरे एक्स्ट्रा क्लासेस चलते रहते हैं ना, उसी के काम आएंगे। चल अंदर। सुन फुलझड़ी, ये जो तेरी माँ और तेरी भाभी है ना, अपने घर से माँ बाप की इज्जत लेकर आई है। तेरी माँ 35 सालों से और तेरी भाभी 2 साल से, तब से अपने माँ बाप की इज्जत को संभाले हुए हैं। अरे हमें भी 65 साल हो गए हैं इस घर में बहू बनकर आए थे। दादी तो अब बने हैं, तू क्या कर लेगी? हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो ना दादी माँ। ये जो आपकी पोती है ना, सब संभाल लेंगे। चलो। दादी, दादी आ गई शर्मा आंटी। हो गई तेरी सुबह। पाए ला तू दादी। जी फिर आज क्या लेने आई हो? अरे दादी, शक्कर का तो एक बहाना है, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आ जाती हूँ सुबह सुबह। अच्छा अच्छा, तो आज आशीर्वाद का बहाना शक्कर है। कैसे हो शर्मा भाभी? अरे ठीक हूँ सरला, बस रात को जरा मोच आ गई थी। देखो बेटा, ऐसा है ना कि इस उम्र में हर रोज रात को इतनी मेहनत नहीं करते। वैसे भी तो वजन बढ़ गया है तुम्हारा। अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पति कैसे हैं? ए बहू, तू जरा दांत ना निकाल अपने। रसोई दादी हमको जो भी बोले उनका पूरा अधिकार है हमको बोलने का, समझी? तो शर्मा भाभी, भाई साहब आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं क्या? ओहो, लो देखो दादी, मैं भी कहाँ आप लोगों से बतियाने लग गई। अच्छा आती हूँ दादी। कल सुबह होगी ना? अरे नहीं दादी, अभी आती हूँ। अभी दोपहर का मेनू नहीं बना है ना। अभी संजय उठेगा, फिर अपनी बहू से बतियाएगा, फिर हमको बताएगा कि सुबह के खाने में क्या खाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ हम इंतजार कर लेंगे। तो फिर हंसी? अरे नहीं शर्मा भाभी, वो आप पर नहीं हंस रही है, किशोर की कुछ बात याद आ गई होगी उससे। अच्छा दादी, आती हूँ। अरे अब तुम दोनों के दांत निकाल के हो गए हो ना,
तो जाके हमारे बच्चों के नाश्ते का इंतजाम करो। पापा जी। हाँ बेटा। हम सोच रहे थे ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर दादी को कहीं तीर्थ यात्रा पे लेके चलते हैं ना। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बेटा वो मानेंगी नहीं। पहले भी तो तू 2 बार ट्राई कर चुका है ना। पता है, लेकिन इस बार ये जिम्मेदारी हम उर्वशी और माँ के ऊपर देते हैं ना, और हम है ना मनाने के लिए, शायद मान जाए। एक काम करते हैं, इसके बारे में रात को बात करते हैं। माँ का बहुत बड़ा सपना था तीर्थ यात्रा करने का। पहले वो बच्चों में और परिवार में व्यस्त हो गई। आज हम बच्चे बड़े हुए और सेटल हुए तो माँ बीमार पड़ गई। अब बीमारी के बाद तो उन्होंने घर से बाहर कदम रखना ही बंद कर दिया। बेटा मेरी भी इच्छा है कि माँ एक बार तीर्थ यात्रा पर जरूर जाए। मना लेंगे पापा जी। दादी ये लो, आइए। आपकी रसोई का पहला पकवान मुझे टेस्ट करके बताइए। बेटा इस मिठास को बनाए रखना। दादी आप हो ना हमारी मिठास की फैक्ट्री। नाश्ता कर लीजिए। मैं क्या बोल रही थी, शाम को जल्दी आओगे क्या? वो हिमलता बता रही थी कि मार्केट में ना नया शोरूम खुला है कपड़ों का। अच्छा। मैं सोच रही थी दादी के लिए एक बढ़िया सा शॉल लेकर आते हैं। देख रहे हो सर्दी कितनी बढ़ गई हो, पूरा महीना बचा है सर्दी का। ठंड तो वाकई में बहुत बढ़ गई है। हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ कि ऑफिस से जल्दी आने के बजाय ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। छुट्टी? हाँ, दादी को शॉल की जरूरत है और मुझे और तुम्हें? मुझे तुम्हारी। मम्मी पापा क्या हुआ? भैया आज काम पर नहीं जा रहे, उनका टिफिन बंद रहे। तू हमारी बातें क्यों चुप कर सुन रही थी? हम कहाँ सुन रहे थे, आपका दरवाजा खुला था, हम तो रास्ते से जा रहे थे। अच्छा, और भेलपुरी खा रहे थे है ना? नहीं, पिज्जा बर्गर खाना है। निकालो 500 रुपए। 500 रुपया? ब्लैकमेल? जादू। दादी रुकना, मेरी माँ दे रहा हूँ। बहन है कि फिरौती वाली। अरे किशोर, इतने रुपए क्यों दे रहा है उसे? अरे कुछ नहीं दादी, वो कॉलेज में उसको कुछ किताबें खरीदनी है। एक्सक्यूज मी ब्रो, साइड प्लीज। जा भाई, तू भी जा। थैंक यू। तुम्हें क्या अलग से बोले, हटो। लाओ भाई, कोई हमें भी नाश्ता वाश्ता कराओ। ए सिमरन, कॉलेज जाते हो तुम्हें हम रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। हाँ जा रहे, और तुम्हारा बैग भी लेकर आते हैं। और दादी, तेरा नाश्ता हुआ कि नहीं? अरे कहाँ बूढ़ी, जब तक तू दूसरों के पेट में नाश्ता ठूस न देना तब तक तेरा पेट नहीं भरता, है ना? अरे दादी, सही समय पे खाना खाया कर, समझी? आदित्य। क्या आदित्य? सही कह रहे हैं नाम। अरे दादी घर में सबसे बड़ी हैं, तो उनका खाना सबसे पहले होना चाहिए ना, सोना सबसे पहले होना चाहिए, सब कुछ सबसे पहले होना चाहिए ना। लोग समझते ही नहीं है। हमारे समझदार लल्ला, तू बस एक काम कर, वो जो हर रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करता है ना छत पर, आंखों से वो कम कर दे। तू वक्त पर खाना खाएगा ना तो हमें भी मिल जाया करेगा। हम तुम्हारी दादी हैं,
तुम्हारे बाप की माँ, समझा? हाँ सब समझ गया। अब खाना खा ले। अच्छा सुन, तूने भाई से जो 500 रुपये ठगे हैं ना, चुपचाप उसका आधा हिस्सा मुझे दे दी, वरना तेरे सारे बहुत खोल दूंगा मैं। ये पिज्जा बर्गर कहाँ से खाती है तू? हाँ दे देंगे, हमें मालूम था तुम्हें भी हिस्सा देना पड़ेगा। तू भाई नहीं, कमीना है कमीना। हाँ तू है कमीनी। हाँ चल। ले लिए। शाम को आ जाना जल्दी। हाँ आ याद है ना? जल्दी याद है। क्या याद है? अरे यही कि सुन, जल्दी आना है और दादी की स्वान दिलानी है। कब से कह रही हूँ नया बाइक ले लो। ले लेंगे। हाय सिमरन। हाय। हेलो आदित्य। हेलो। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। बाय। क्या टाइम में पहुँच जाना। बाय। आदित्य ये ले पैसे और 250 रिटर्न दे। हाँ इसको रख अपने पास। सुन चटकी, तुझे बाहर जो खाना है खा, पिज्ज़ा बर्गर जो खाना है खा, लेकिन घर के स्वाद को मत भूलना। दादी माँ की परवरिश है ना। हमारे बड़े भैया आदित्य, ये जो तुम्हारी चुटकी है ना, कभी तुम्हारा सर झुकने का मौका नहीं देगी, समझे? समझदार हो गई है तू। चल ठीक है मैं चलता हूँ, सही समय पर घर पहुँच जाना। ठीक है बाय। क्या बोल रहा था आदित्य? आदित्य हाँ? बड़ा भाई है हमारा, इज्जत से बात कर। बड़ा भाई? कब से? हम पैदा हुए हैं ना तब से, 2 साल बड़ा है हमसे है, समझा? उनसे बातें कर लो। अरे यार आदित्य यार कहाँ था यार, बहुत तेज भूख लगी है, मालूम नहीं था क्या? अबे पवन के बच्चे तो कॉलेज पढ़ने आता है, आदित्य का टिफिन खाने। अरे यार पढ़ाई तो होती रहेगी यार, इतना स्वादिष्ट और अच्छा भोजन कौन छोड़ता है यार। तुम बुकड़ों ने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही कि नहीं? तू बोल तो ऐसे रहा जैसे तू बड़ा सबके लिए छोड़ देता है। अरे यार डायलॉग मारना बंद कर यार, डायलॉग बाद में मार। अच्छा ये बताओ और कुछ ऑर्डर किया कि नहीं? अबे आदित्य जाने दे, इसका रोज का, अब तो ये छूने भी नहीं देगा। भाई बत्तूर अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर। ओ हो भाई बत्तूर अब जाएंगे कितनी दूर, नाजुक नाजुक मेरी जवानी चलने से मजबूर। मजा आ गया। वैसे बढ़िया, पुराने गानों में टेस्ट बड़ा अच्छा है तुम्हारा। अरे तुम ना जानते हमारी अम्मा को। अरे अम्मा वो बताओ बच्चों को, जब तुम और बापूजी पड़ोसन फिल्म देखने गए तो हमारे साथ क्या किए थे? क्या किए थे बुढ़िया हमारे पापा के साथ? अरे तुम अपने बापू को नहीं जानते हो बेटा, ये है ना, ये और तेरी बुआ हमें जरा सा भी समय नहीं देते थे तुम्हारे दादाजी के साथ बिताने के लिए। अच्छा तो मतलब दादाजी आशिकाना मिजाज के थे। अरे आजकल के लड़कों से ज्यादा। आगे सुनो, तेरे दादाजी ने प्लान बनाया संडे के दिन दोपहर को सिनेमा देखने का, क्योंकि तेरे बापू और तेरी बुआ दोनों सारा दिन खेल में लगे रहते थे। अरे वाह, क्या गजब प्लान था। अब आगे सुनेगा भी। अरे आदित्य यार मुंह बंद रखो, अम्मा सुनाओ ना। देखो हमने देखा, बताओ बताओ। कि तुम्हारे पापा नंगे बदन लड़कों के पीछे पीछे भागे चले आ रहे हैं। पापा? अम्मा 12 साल के थे हम और चड्डी पहन रखी थी,
हाँ, पिछवाड़ से फटी हुई। अरे इसकी फेवरेट हुआ करती थी। उस समय ऐसी नहीं हुआ करती थी ना। अरे चुप रहे। बेटा आदित्य 22 साल का हो गया है तू, और अपने घर में एसी भी है, फिर भी तेरी चड्डियों में तो होल ही रहते हैं। अब बोलो। ओ सरला देवी, आपको किसी ने बोला बीच में दखलंदाजी करने के लिए? आप चुप रहिए यार। दादी आप बताओ, आगे बताओ। आगे क्या, अगले मोड़ से हमने रिक्शा किया और बैठ गए सीधे सिनेमा हॉल की तरफ। थोड़ी देर के बाद रिक्शा वाला बोला कि भाई साहब पीछे कोई लड़का नंगे बदन दौड़ा चला आ रहा है, हमारा पीछा कर रहा है। हमने पीछे मुड़कर देखा और हम खड़े थे। चले आ रहे थे पीछे। ये क्या समझे कि हम बच्चे को चकमा दिया है, पर इन्हें ये ना मालूम कि हमने इन्हें चकमा दे दिया, समझे? अरे क्या था, अगर हम रुक जाते तो ये हमें दादाजी को सौंप जाती है, और दोनों वहां पर, दोनों फिर मजे से फिल्म देखते हैं। दादी फिर तो आप लोग रिटर्न आ गए होंगे, क्यों? अरे नहीं, फिर हम तीनों ने फिल्म देखी। हाँ पापा नंगे बदन? अरे नहीं यार, बापू ने नए जोड़े कपड़े सिलवा दिए इसी बहाने। अरे क्या बात है दादी। वैसे दादाजी के साथ तुम्हारी तो लव मैरिज थी ना? उस जमाने में भी? हाँ, जमाना चाहे कोई भी हो, मोहब्बत का नाम तब भी मोहब्बत था, आज भी मोहब्बत है और कल भी मोहब्बत रहेगा। क्या बात है। क्यों हेमलता? हाँ दादी जी, उसको तो हाँ बोलना ही है। आ गया बेटा? जी दादी। जीते रहो। भैया सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो कुछ नहीं। मैं नहा कर आता हूँ। कुछ परेशान लग रहा है मुझे। कोई टेंशन नहीं है, भाभी है ना, रात को सब टेंशन समझ लेगी। सिमरन मिल के आता हूँ। सिमरन तेरे कमरे में चल ना, कुछ काम है। चल। आदित्य तू भी चलेगा? नहीं तुम लोग जाओ, हमको थोड़ा प्रवीण से कुछ काम है। क्या बात भाई, बॉस ने छुट्टी नहीं दी? नहीं पापा, बॉस से बात करना भूल गया ना आज। बेटा मैं तेरा बाप हूं, पता चल रहा है मेरे को। एक बात बताऊं, जब तेरे को याद आएगा ना तो सबसे पहले मुझे बताना और बाद में बॉस को। बेटा तेरी दादी है ना, उसको तीर्थ यात्रा से ज्यादा अपने परिवार की खुशी है, समझे? खाने पे आजा जल्दी। माँ जी आप बोलिए ना, क्या चाहिए? हम लाकर देंगे ना आपको। हाँ दादी बताइए ना। वो लौकी निकाल, उसे धोकर छील। आज की लौकी सिर्फ हमारे किशोर के लिए बनेगी। हाँ हाँ ठीक है। उर्वशी बेटा पहले माँ जी के लिए कुर्सी तो लेकर आ। और सुन बेटा, जैसे जैसे हम बताएंगे ना, लौकी की सब्जी वैसे ही बनाना। दादी पहले मैं आपके लिए कुर्सी लेकर आती हूँ, आप आराम से बैठिएगा, उसके बाद आप जैसे कहेंगी ना मैं वैसे बनाऊंगी, ठीक है? आते हैं। अरे अरे माँ जी
अरे माँ जी लाइए, मैं लेती हूँ ना। इसे धो के रख। हाँ हाँ धुल जाएगी। आप पहले आइए, बैठिए, आइए। उर्वशी, हमें ना तुम दोनों का साला कुछ समझ में नहीं आता। बचपन से एक दूसरे को पसंद करते और आई लव यू बोलने में तुम दोनों की फटती है। देख, इनडायरेक्टली हम उसे बहुत बार समझा चुके हैं और तुम्हें भी समझा रहे हैं। जल्दी से निपटाना है निपटा लो, वरना हम शर्मा आंटी को कह देंगे। और अपने घर पर भी। और ये जो 4 कपड़े सुखाने वाला जो ड्रामा है ना, उसे भी बंद करवा देंगे। तेरा भाई लड़का है ना, क्यों, कोई शक है क्या? तो उसको पहल करनी चाहिए ना। कौन से जमाने में रहती है? 65 साल पहले तो हमारी दादी ने भी आई लव यू बोला था। तो उस रसोई दादी की पोते की क्यों फट रही है? तेरी ये भी बात सही है। चल, ये रसोई दादी का पोता तुम्हें 2 दिन में आई लव यू जरूर बोलेगा। नहीं बोला तो मेरी अम्मा किसी और को आई लव यू बोलकर शादी कर ले। मारूंगी तुझे। हाँ तो ठंड रख 2 दिन। भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ बात है तो बोलना यार। कुछ नहीं, आप लोग टेंशन मत लो, बस थोड़ा सर दर्द है। दवाई दूँ सर दर्द की? मैं खा के ले लूंगा। चलो खाना शुरू करो। कोफ्ते? अरे ये तुम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ किशोर के लिए बने हैं। दो, किशोर को दो। पूरे 15 दिन के बाद आने कोफ्ते, मजा ही आ गया। हमें भी चाहिए। अरे कहा ना किशोर के लिए है। ये चीटिंग है दादी, हमें भी तो पसंद है। अरे तुझे तो वो अंग्रेजी के क्या कहते हैं उसको? अरे अम्मा छोड़ो उसको, भूख लग रही है हमारे, खाना खा दो। ओहो बिल्कुल नहीं। वाह तो कोफ्ते खा के ना पेट के साथ साथ दिमाग भी प्रसन्न हो जाता है। वाह वाह, इतना मजा ही आ गया। ए भाई तू थोड़ा देना यार, छोटी बहन हूँ तेरी। तुम चुप रहो, हमसे बड़े हैं ना हम। क्या हम दे दे भैया। वाह मजा ही आ गया। वाह। अरे बेटा, ये रेसिपी हमारी है लेकिन बनाए तुम्हारी बहू ने है। भैया हमें खिला दो। अरे 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 खाने देना उसको। अरे ये बड़ा सही है यार। अब तुझे क्या हुआ? अरे हम भी परेशान हैं दादी, हमारा भी मन पसंद कर, हमें भी कोफ्ते खिला दे। अरे ये कोफ्ते ना उसकी बहू ने बनाए हैं। तेरी बहू आई ना तो वो तुझे बनाकर खिलाएगी। वो तो तैयार बैठा है। इस बात के लिए हमारी भी उम्र ही क्या है? अरे लल्ला, इतनी उम्र तो है, शादी हो जाए। अरे हमारे जमाने में 20 साल में लड़के बाप बन जाते थे, समझे? उधर भाई को देखो कैसे ठूसे जा रहा है। अरे हमारे ऊपर भी थोड़ा दया कर ले, भाई बहन को भी थोड़ा दे दे भाई। दादी बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे कोफ्ते का स्वाद है ना, वाह वाह। दादी आज आपको एक हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी। कौन सी? अगले महीने हम अपने ऑफिस से 10 दिनों की छुट्टी ले रहे हैं, तो क्यों ना हम सब लोग कहीं बाहर घूमने चले? हाँ ना दादी, प्लीज आपके बहाने से आपका ये पोता मुझे कहीं तो ले जाएगा लखनऊ से बाहर। अम्मा चलो ना,
अब बच्चे जिद कर रहे हैं तो चलो। हाँ दादी चलो ना प्लीज। हाँ ना मादी, चलते हैं ना। पिछले 10 सालों से गुलदस्ता से हम भी बाहर नहीं गए और ना ही आप। चलिए इस बार चलते हैं। हाँ भैया, हाँ बोलते दादी चलिए ना। चलो ना दादी। अच्छा 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 किशोर, जी ना। तू हमें ना तीर्थ यात्रा कराए बिना नहीं मानेगा। बड़ा हो गया है ना तू। चलो ठीक है, तुम सबकी खुशी के लिए हम चलते हैं। लेकिन बेटा एक बात ध्यान से सुनो, ये घर है ना, यही हमारा तीर्थ स्थान है और ये रसोई हमारा मंदिर, जिसके आशीर्वाद से हम अपने पूरे परिवार को हंसता मुस्कुराता हुआ देखते हैं, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। हाँ दादी। तेरी इच्छा है तो चलेंगे हम। और ये फूलझड़ी? दादी क्या फुलझड़ी? सिमरन नाम है हमारा। पता है। और बेटा सुन, पति को खुश करने का एकमात्र जरिया बेडरूम नहीं होता, उसका रास्ता रसोई घर से होता हुआ जाता है। लेकिन दादी मैंने कहाँ कुछ कहा। मुस्कुरा तो रही थी तू भी। हाँ हाँ पता है तुमको, हम आज बहुत खुश हैं। कहे? अरे दादी ने हाँ कर दी ना तीर्थ यात्रा के लिए। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी पता क्या है? फाइनली हम पूरी फैमिली जाएंगे घूमने। हाँ हाँ किशोर बेटा। पापा आ रहे हैं। ठीक है। अरे कुछ पहन ले, ठंड हो रही है। ठीक है पापा, आप तो ओढ़ लो। अरे बॉस ने छुट्टी नहीं दी ना? नहीं, छोड़ देंगे नौकरी। हाँ? लेकिन दादी अम्मा को तीर्थ यात्रा जरूर करवाएंगे। अगर उनको पता चल गया तो? दूसरी नौकरी मिल जाएगी पापा, आप काहे इतना सोच रहे हो? और अगर 2-3 महीना नौकरी नहीं भी मिली तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपने परिवार की खुशियों के लिए हम समझौता नहीं कर सकते। तो आज तो बनती है। वाह। आज किस बात की खुशी है? बेटा खुशी तो यह है कि अम्मा तीर्थ यात्रा पे जा रही, जो उनका सालों का सपना था, है ना? ये बात तो। एक बात हमको बताओ पापा, ये पैकेट आप लिए कब थे? बेटा ये हम 6 साल पहले लिए थे। 5 इसमें अभी भी बची हैं। एक तो ये हम पी रहे हैं अम्मा के तीर्थ यात्रा पे जाने की, दूसरा जब तुम्हारे यहाँ बच्चा होगा तब, तीसरी जब आदित्य की शादी होगी, और चौथी सिमरन की शादी में। और जब बची 5वीं, जिस दिन तेरी अम्मा मायके जाएगी ना, वो हम पियेंगे तब। भूल जाओ फिर, धरी धरी रह जाएगी। अरे घर से बाहर कदम निकालते हो तो पीछे पे आ जाती है, पता नहीं कौन से घर में घुस जाओगे। मायके जाएंगी तब पियेंगे। तुम यार किसका नाम ले देते हो? जो बची है ना ये वाली, ये वो आज ही पी लेंगे, हम बता रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं अभी अम्मा को हम। अरे यार तुम ऐसी बातें मत करो यार, समझा करो, कुछ चीज आड़ में रहती है। पी लो पापा।
अम्मा प्रणाम। जीते रहो बेटा। सही बता रहे, बहुत नींद आ रही है आज मुझे। अरे ये सिगरेट की गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? अभी तक क्या कहा? नहीं, अपने घर में कौन सिगरेट पीता है? ये रसोई से आ रही होगी। देख लल्ला सुन, हम अपने रसोई घर की हर स्मेल को पहचानते हैं। माँ जी, वैसे कल से ना हमें भी सिगरेट की बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही थी, पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ेगा। कहाँ पर? मुंह में। मकान में। करवा ले, बहुत जरूरी है। हाँ जल्दी करवाता हूँ, पहले तो ब्रश कर लूँ। आदित्य, हम सोच रहे थे हम ही आई लव यू बोल देते हैं। किसको? वो रोहन हमको पसंद नहीं है। ओ हेलो, हम रोहन की नहीं हेमलता की बात कर रहे हैं। और तेरे से तो होगा नहीं, चैलेंज करके गई है वो। किस बात का? आई लव यू का। अरे फट्टू बोल रही थी तुझे। अच्छा, और जैसा भी है भाई है तू मेरा। और ये क्या, रोहन हमें पसंद नहीं है? यार तेरी सेटिंग कराने की सोच रहे हो, तुम हमारी बिगाड़ने की सोच रहे हो। चल हम जा रहे हैं। ए, रुक। ये हमको फट्टू बोल रही थी। ए हेमलता, बोल। तूने इसको कल फट्टू बोला था कि नहीं? इसको झूठ लग रहा है। फट्टू? मैंने कब बोला? ए देख, झूठ मत बोल। हाँ, हमारे भाई को पता है कि हम झूठ नहीं बोलते। हम तुम्हें फट्टू लगते हैं? बोलो, हम तुम्हें फट्टू लगते हैं क्या? मैंने कब बोला? देखो ऐसा है, ये जो हमारी छुटकी है ना, हमसे कभी झूठ नहीं बोलती। लव यू। क्या हुआ? चल, हम तुम्हारा दुख दर्द समझ सकते हैं भाई। चल भाई चल।